क्या आपके पैंट के आसन में भी झोल आता है, पैंट ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है? तो अगर आप भी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ पैंट बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ये फॉर्मल पैंट की कटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो ये रहा हमारा पैंट का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट की जगह आपको आपका जो साइज है वो लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड से फैब्रिक को सीधा करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूजिंग हमने लगाया था तो इससे फैब्रिक थोड़ा अनइवन हो गया है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे हम स्केल से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें लेना है हिप का मेजरमेंट। तो हिप है हमारी 37.5, उसका डिवाइड 4 करेंगे और जितना आएगा उतना हमें लेना है। तो आपका जो भी साइज है उसका डिवाइड 4 करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसका निशान लगाएंगे और प्लस 2 इंच लेंगे हम फोल्ड करने के लिए। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्किंग की है, यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेपर का यूज कर रही हूँ। इससे हमारी डायरेक्शन जो है वो सीधी आती है। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पे लेना है थाई। तो जितना भी थाई का मेजरमेंट है उसको डिवाइड 2 करना है, प्लस 1 इंच करने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। जो भी हमने मार्किंग की है इसको हम फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब किनारे से हमें सेंटर का मेजरमेंट लेना है और सेम जितना आएगा उतना हमें बॉटम में मार्क कर देना है। अब सेंटर में मार्क करने के बाद हमें लेना है बॉटम का मेजरमेंट। तो जो भी बॉटम का हमारा मेजरमेंट है उसको डिवाइड 2 करेंगे, प्लस दोनों तरफ हम आधा आधा इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद लेग कर्व शेपर से उसको हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने जो कम कर्व वाली जो डायरेक्शन है वहां से मैं इस पे शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे हिप पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से जो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन निकला है इससे हमारा कोना नहीं बनेगा और परफेक्ट शेप आएगा। अब साइड से वापस से हमें सेंटर का मेजरमेंट लेना है और ऊपर वेस्ट में मार्क करना है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट है हमारे 30 इंच की, डिवाइड 4 करेंगे, प्लस 1 इंच लेंगे हम टक्स का और जितना आएगा उतना हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है मेरा, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी, प्लस इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेके नीचे थाई वाले पॉइंट पे मार्क कर देना है। इसके बाद दोनों पॉइंट को स्ट्रेट स्केल से मिला लेंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल से क्रॉच का मार्क कर देंगे। अब जो सेंटर वाला हमारा पॉइंट है इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। और लेग कर्व स्केल से यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग जो है वो हो गई है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। साथ ही मैं आपको एक टिप्स देने वाली हूँ कि हमारा जो पैंट है वो ऊपर की तरफ खिंचाव आता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमने फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसको हमें कटिंग करने से पहले ही फोल्ड कर देना है, फिर कटिंग करनी है। तो इससे क्या है कि जो साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन जो आना होता है वो आ जाता है और फिर हमारी पैंट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती है। तो आप कोई भी बॉटम बना रहे हैं उसमें जो भी आपने फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया है उसको पहले फोल्ड कर देना है, देन फिर हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो भी हमने मार्किंग की है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे।
अब फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को सेम लिया है, डबल फोल्ड करके। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रख लिया है। पैंट को हमें बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में रखना है, मतलब पैंट हमें तिरछी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर झोल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए पैंट स्ट्रेट रखनी है। और फिर उसके बाद जो हमारा थाई की जो मार्किंग है, इसको हम ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। और अब यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। और जो नीचे लेंथ वाली मार्किंग है उसको भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरह मार्क करेंगे और यहाँ पे 1 इंच लेंगे। और अगर साइज बड़ा है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच ले सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और लेग कर्व स्केल से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें साइड में मार्क करना है। तो साइड पे हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और अगर आपका साइज और ज़्यादा बड़ा है, 40 हिप अगर आपकी 40 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। और अगर आपका साइज बड़ा है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। मतलब जो भी हमने मार्किंग की है उसमें आपको आधे से 1 इंच जितना बढ़ा के लेना है, साइज के अकॉर्डिंग कि कितना साइज आपका बड़ा है। तो इस तरह से मार्किंग करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे बैक पार्ट की जो है वो मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे बैक का जो क्रॉच है उसको हम फ्रेंच कर्व स्केल से अंदर वाली साइड से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो सेम फ्रंट की तरह जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था फोल्ड करने के लिए, उसको फोल्ड करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। और जो फोल्ड करने का हमारा लाइन है, मार्किंग जो है, वहां पे कट लगा लेंगे जिससे हमें गाइडलाइन मिल सके कि हमें यहाँ से इसको फोल्ड करना रहेगा। अब इसको हम ध्यान में रखते हुए फोल्ड कर लेंगे और फिर जो मार्किंग है उस पर कटिंग कर लेनी है। अब ये जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। सेम जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। और यहाँ से आपको जो शेप देना है वो इस तरह से कर्व में ही देना है। अगर आप स्ट्रेट शेप देंगे तो परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी, कमर में झोल आ सकता है बैक साइड से। इसलिए आपको राउंड में ही इस तरह का शेप देना है जिस तरह से मैंने दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पैंट की जो कटिंग है वो हो गई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका स्टिचिंग पार्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।